गाइस बात कर लेते हैं सिंगल लेग स्क्वाट्स की। देखने में ये मूवमेंट जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इसको आप लोग इजीली अचीव कर सकते हैं। बस आपको कुछ चीज़ें हैं जिनका खास ध्यान रखना है और उन पे अगर आपने वर्क कर लिया तो ये मूवमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई सिंगल लेग स्क्वाट्स करते कैसे हैं। ठीक है, तो आपको एक लेग पे खड़ा होना है एंड देन इस टांग को ऊपर करना है, देन स्लोली नीचे जाना है। ठीक है, और ये पूरे जो हिप्स हैं ये काफ से टच करने हैं, देन आपको वापस इस लेग की हेल्प से ऊपर आना है। तो सेम आप लेफ्ट लेग से भी करेंगे। तो ये हो गया आपका सिंगल लेग स्क्वाट्स। और पूरे मूवमेंट में ध्यान रखिएगा कि ये जो लेग है ये एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंगल लेग स्क्वाट्स। अब गाइज इसके अंदर लोग एक गलती करते हैं कि इस टेक्निक को मैं रिकमेंड करता हूं कि भाई इस टेक्निक को आप तब मत कीजिएगा अगर आप लोग स्क्वाट्स ठीक से नहीं कर पाते। सबसे पहले आपको स्क्वाट्स पे ध्यान देना है। ठीक है, लोग क्या करते हैं स्क्वाट्स जब करते हैं तो बस इतना रेंज ऑफ मोशन रहता है उनका, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि जब आप इतना जाएंगे तो ये वाला मूवमेंट कैसे कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको पहले अपने हिप फ्लेक्सर्स को मजबूत करना पड़ेगा, अपने स्क्वाट्स को मजबूत करना होगा। ठीक है, तो स्क्वाटिंग कैसे करेंगे, प्रॉपर पूरा नीचे जाएंगे, यानी कि आपके जो ये हैमस्ट्रिंग है ये काफ से टच होना चाहिए। और जब आप इतना मूवमेंट अचीव कर लेंगे इजीली, तब आप लोग सिंगल लेग स्क्वाट्स इजीली कर पाएंगे। तो गाइज ये तो थी पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इस स्क्वाट मूवमेंट को पूरा फुल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप लोग कैसे अचीव कर पाएंगे, इसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रॉपर स्ट्रेचिंग। ठीक है, लोग स्ट्रेचिंग पे ध्यान नहीं देते। अगर आप लोग अपने हिप फ्लेक्सर्स को खोलेंगे नहीं, अपने क्वाड्स को फ्लेक्सिबल नहीं बनाएंगे, उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान नहीं करेंगे, तो आप लोग कभी भी फुल डीप स्क्वाट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसको अगर आपको चेकआउट करना है कि आपको कौन सी स्ट्रेचिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, तो 3 स्ट्रेचिंग टेक्निक्स मैंने इस लिंक में दे रखी हैं, आप इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इसको आप रोज कीजिए, सुबह कीजिए, शाम को कीजिए, 2 टाइम कीजिए दिन में, और रेगुलरली करते रहिए। तो आप लोग देखेंगे कि 2-3 हफ्ते के बाद ना आप लोग अगर इतना स्क्वाट्स कर पाते हैं तो आप लोग ये भी ईजिली अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो गाइज ये तो हो गई शुरुआती बात कि आपको स्क्वाट्स डीप कर रहे हैं। जब आप स्क्वाट्स डीप करने लग जाएं विद वेट्स, ठीक है, बिना वेट्स के हर कोई कर सकता है जल्दी में, लेकिन आपको जब आप वेट्स के साथ डीप कर पाएंगे तब आपके लिए पिस्टल स्क्वाट करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निक की तरफ। आपको एक और चीज़ पे ध्यान देना है कि भाई ये जो टेक्निक है ये इनिशियली तो आप पूरा नीचे नहीं जा सकते, तो आपको क्या करना है, एक बेंच लेनी है। ठीक है, ये बेंच ले लिया आपने, कोशिश कीजिएगा कि इस बेंच की थोड़ा सा हाइट ज़्यादा हो। हाइट कम रहेगी तो उतना आपके लिए डिफिकल्ट होता जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये एक लेग उठाना है, देन नीचे बैठना है इस वाले लेग पे पूरा फोकस करके, एंड देन वापस अप, देन नीचे, देन अप, देन नीचे, देन अप, देन सेम इस लेग की हेल्प से आपको करना है। तो ये आप लोग 10 टाइम्स कीजिए रोज, और फिर जब आपको ईजी लगने लगे तब आप क्या कीजिए, इस बेंच की हाइट कम कीजिए, मतलब थोड़ा कम हाइट वाली बेंच पे बैठना स्टार्ट कीजिए और नीचे तक जाइए। तो ये तो एक टेक्निक है जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके साथ आपको क्या ध्यान में रखना है, तीसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है लंजेस। लोग लंजेस ठीक से नहीं मारते। लंजेस के अंदर आप लोगों को क्या करना है, पूरा डीप जाना है। पूरा डीप जाने से क्या होता है, ये आपका जो क्वाड है ये वाला मसल भी टारगेट होता है, साथ के साथ आपका फ्रंट क्वाड भी टारगेट होता है जब आप ऊपर आते हैं। तो इससे एक तो आपकी स्ट्रेचिंग भी बन रही है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, लोग क्या करते हैं इतना क्वाड मारते हैं। ठीक है, क्वाड्स के लिए अच्छा है, लेकिन आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ानी है, तो आप कोशिश कीजिए जितना वाइड आप लोग कर सकते हैं। तो वाइड करने से क्या होगा, पूरा प्रेशर आपका क्वाड्स पे आएगा, साथ के साथ आपकी स्ट्रेचिंग भी बढ़ेगी। ठीक है, तो वेट्स के साथ जब आप इतना स्प्रेड करके मार सकते हैं, उसके बाद आपके लिए पिस्टल स्क्वाट करना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है। अब चौथी चीज़ पे आ जाते हैं। स्टेप अप्स तो हर कोई करता ही है, ठीक है, मतलब नहीं भी करते लोग, तो हाँ मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप स्टेप अप्स मारना चालू कर दीजिए। स्टेप अप में क्या करते हैं हम लोग, एक टांग ऊपर रखते हैं, ये ऊपर आए, देन नीचे गए, देन ऊपर आए, देन नीचे गए। ठीक है, तो ये आपको 10 टाइम्स करना है। अब इसमें आप लोग ध्यान दीजिए कि जब आप ऊपर आ रहे हैं तो पूरा ऊपर आइए, देन जब आप नीचे जा रहे हैं तो प्रेस कीजिए, हैमस्ट्रिंग्स को काफ से टच कीजिए। इससे क्या होगा,
ये आपकी ये वाली जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये और बढ़ जाएगी, और जितना हाइट इसकी ज़्यादा होगी उतना आपको रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा मिलेगा, उतना ज़्यादा आपके जो हैमस्ट्रिंग है और क्वाड्स हैं वो फ्लेक्सिबल होंगे और स्ट्रेचिंग आपको प्रॉपर मिल पाएगी। तो ये आप दोनों ही लेग्स से 10 टाइम्स कीजिए रोज। अब गाइज ये हो गई आपकी एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जब ये सब चीज़ें आप कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे बैठना है। ये बैठ गए आप नीचे। अब पिस्टल स्क्वाट होता कैसे है, जब हमारा एक लेग ऐसे होता है, ठीक है, जब हमारा एक लेग ये अप रहता है तो ये पिस्टल स्क्वाट का फॉर्म होता है। अब हमें क्या करना है, ऊपर नहीं उठना है, हमें दोनों ही लेग्स आगे ले जाने हैं। ये मैं कर क्या रहा हूं, मैं वेट शिफ्ट कर रहा हूं। जब मैं ये वाली टांग उठा रहा हूं तो मैं इस लेग पे फोकस कर रहा हूं, और जब मैं ये वाली टांग उठा रहा हूं तो मैं इस लेग पे फोकस कर रहा हूं। तो ये हमें 5 टाइम्स इनिशियली करना है दोनों ही टांगों से, उसके बाद हमें बढ़ाते जाना है। और जब आप लोग 10 या 15 टाइम्स दोनों लेग से करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, स्ट्रेंथ तीनों चीज़ें बढ़ रही हैं। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जब ये वाली टांग ऊपर है तो दोनों पे फोकस है, तो आपकी मोबिलिटी तो बढ़ ही रही है और दोनों लेग्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। तो गाइज ये चीज़ हमें नेक्स्ट ध्यान रखनी है। अब ये सारी चीज़ें जब आप रेगुलर करेंगे उसके बाद आप लोग धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि जो आपका पिक्सल स्क्वाट की फॉर्म है वो एकदम करेक्ट होती जा रही है। अब पिक्सल क्वाड पे फाइनली आ जाते हैं पिस्टल। मैं पिक्सल बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, क्योंकि अभी 2 घंटे का वर्कआउट मैंने कंप्लीट किया है लेग्स का, उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान से करेंगे तो पिस्टल स्क्वाट्स को ईजिली कर पाएंगे। नेक्स्ट वेरिएशन हमें क्या करना है, अब मैं आपको बता देता हूँ। पिस्टल स्क्वाट में आपको एक और चीज़ जो ध्यान रखनी है, ये सारी चीज़ें करेंगे तो पिस्टल स्क्वाट आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब हम लोग जब नीचे जाएंगे, आप देख रहे होंगे मेरी बैक ऐसे नहीं है, अगर आप ऐसे करेंगे तो पीछे को गिर जाएंगे। थोड़ा सा आपको बैक जो है स्ट्रेट रखनी है, आर्च भी नहीं रखनी और राउंड भी नहीं करनी, आपको थोड़ा सा स्ट्रेट रखनी है। तो स्ट्रेट रखेंगे तो बैलेंस बना रहेगा। अब यहीं से उठेंगे। अब उठते हुए भी कई लोग क्या करते हैं, ये ठीक है यहां तक आए, ये हो जाता है, ये नहीं करना, बैक हमेशा स्ट्रेट रहेगी। तो गाइज इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। स्ट्रेचिंग अच्छे से कीजिए, रोज कीजिए। स्क्वाट्स डीप लगाइए, स्टेप अप्स कीजिए, लंजेस वेट्स के साथ कीजिए, पूरे लेग्स खोल के कीजिए। सो गाइज ये सारी चीज़ें आप लोग करेंगे। नीचे बैठ के जो मैंने आपको बताया, लेग्स उठाइए। तो ये सारी चीज़ें जब आप रेगुलरली करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो आप पिस्टल स्क्वाट्स भी इजीली मार पाएंगे। तो गाइज ये था पिस्टल स्क्वाट्स के ऊपर पूरा डिटेल्ड वीडियो। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में बताइए कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो उसके ऊपर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि भाई आपको क्या करना है। और गाइज अगर आपको और भी कोई वेरिएशन के बारे में जानना है, जैसे बारबल लेके आप लोग कैसे अचीव करेंगे, तो अभी तक आपको समझ ही आ गया होगा कि वो इसके अगले स्टेप्स हैं, ठीक है। और मेरा एक फेवरेट है ये वाला योगा स्टाइल, आपने देखा ही होगा, ये मैं करता हूँ पिस्टल स्क्वाट्स, ये योगा स्टाइल स्क्वाट्स, ये मैंने ही बनाया है, मेरा ही डेवलपमेंट है, मतलब मैंने किसी को देखा नहीं है अभी तक करते हुए। ये मुझे खासा पसंद है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके हिप फ्लेक्सर्स बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने चाहिए। तो जिस दिन आप ये सारी एक्सरसाइजेस करेंगे, सिंगल लेग मारने लगेंगे, फिर टो पकड़ के मारने लगेंगे, बाबल पकड़ के मारने लगेंगे, उसके बाद आप लोग योगा स्टाइल में भी कर पाएंगे। तो गाइज ये तो था सिंगल लेग पिस्टल स्क्वाट्स के बारे में पूरी डिटेल्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे थे फिट रहो हिट रहो। थैंक यू सो मच।